हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो से शुरू हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ी। इसी तरीके से पार्ट 1 में अभी और भी पार्ट आएंगे, इसी तरह उसी में जो है सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, देख रहे हैं ये पहला क्वेश्चन है। तो ये मैं पिछले वीडियो में इससे रिलेटेड जो है बता दिया था, फॉर्मूला जितना भी था। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन सी यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसका लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर और कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर, आधार है 4 सेंटीमीटर। तो साइन सी का मान पूछ रहा है, मतलब सी कहाँ पर है। साइन सी मतलब सी यहाँ से आप मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ से जो आपका लंब तो यही रहेगा सामने वाला, और आधार ये हो जाएगा, और कर्ण तो यही रहना, चेंज तो होने वाला नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइन का मान क्या बताए थे फ्रेंड्स, बताए थे p/h। जो फ्रेंड्स नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें, अलग से फॉर्मूला वाला वीडियो बना चुका हूँ p/h। तो p का मान क्या है 3 बटा h है कर्ण 5, बस आ गया। इसी तरीके से और ले लेते हैं। मान लीजिए tan c, tan a मानते हैं, tan a क्या होगा, तो tan a का मान होता है p/b होता है फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर आराम से बैठा दीजिए। तो यहाँ से अगर मेजरमेंट करेंगे, अगर tan a यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, इसकी लंबाई जो है यहाँ पर हो जाएगा उसके सामने वाला। तो लंबाई क्या है p, इसका p जो p मतलब होता है परपेंडिकुलर, लंबाई वही होता है, लंब होता है उसको बोलता है। सामने ये हो गया लंब इसका, tan a के हिसाब से, इस हिसाब से मान रहे हैं हम, इसके हिसाब से। तो tan a 4, इसके हिसाब से p ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा। आ गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इसी से और देख लेते हैं। मान लीजिए सेक b मानते हैं, कंफ्यूजन ना, इसलिए सबको तोड़ तोड़ के देख लेते हैं। सेक b क्या होगा, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का ठीक कॉस का उल्टा होता है, तो यानी h/b, सही लिखा फॉर्मूला। तो h ये हो गया, मतलब b के हिसाब से, तो h यही हो गया 5, और ये b आपका ये हो गया, क्योंकि यहाँ से तो चेंज होता नहीं, ये लंब रहता है, ये आधा रहता है, परपेंडिकुलर बेस रहता है। तो यहाँ पे b हो गया 4। तो इसी हिसाब से जो है और भी जितने क्वेश्चन रहे, सारे नंबर अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन जो आपका रूल है, फॉर्मूला जो है चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स। तो आप घबराइएगा नहीं, सबको इसी तरीके से बनाते जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देख लेते हैं। यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये नहीं देना है, दिया हुआ है, बस ये निकाल लेना है। तो आधार निकालने के लिए फॉर्मूला भी है, ये पाइथागोरस ट्रिक लगा देंगे इसमें। तो ये b हो गया, ये p हो गया, ये h हो गया। तो आपको दिया हुआ है p = और h = दिया हुआ है, तो आपका क्या b निकाल देना है। तो b = फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो b = होता है, आपको बता चुका है, ये सब फॉर्मूला जो है आपको बता चुके हैं। तो b = होता है फॉर्मूला h² - p² का अंडर रूट है फ्रेंड्स, थोड़ा सा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं कितना आया। h² कितना दिया हुआ है, 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, रूट में कर लेना है। तो 169 माइनस 144। तो अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो इसका कितना आता है, 5 आता है, b = 5 आता है। तो सो फ्रेंड्स, b = 5 निकाल लिए हैं, अभी निकाले। तो b = 5 है। तो अब इसी हिसाब से अब देख लीजिए साइन थीटा, पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है। अभी तो ये पूरा कंफर्म किया यहाँ पर कि ये निकाले हैं, कंफर्म करके ये निकाले, 5 आ गए यहाँ पर। तो अब पहले जैसा हो गया। अब क्या करना, साइन थीटा तो यहाँ से मापना है, तो यहाँ से इसका लंब हो जाएगा 5। तो देख लेते हैं, यहाँ पर साइन थीटा का होता है p/h,
पी बाई एच। तो यहाँ से तो इसका लंब हो जाएगा 5/H 13, और कुछ करने की जरूरत नहीं, आ गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, दूसरा का देख लेते हैं। दूसरा tan थीटा बोल रहा है, tan थीटा वही करना है बस। क्या फॉर्मूला रहता है, पी बाई बी रहता है। तो पी बाई बी, तो पी क्या है, tan थीटा बोल रहे हैं, यहाँ से नापना है। तो पी इतना यही हो गया 5, और बी यही हो गया, उसका उल्टा हो गया, हो जाता है 12 हो जाता है। ये लंब तो ये आधार हो गया। तो अब देखते हैं तीसरा का, देख लेते हैं। तीसरा थोड़ा लग रहा है डिफरेंट है, लेकिन कुछ नहीं है, बस वैसे ही करना है। तो tan ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी होता है, माइनस कॉट सी क्या होता है, बी बाई पी होता है बस। और देखना है इसका मान बैठाने से पहले ये देख लेना है। तो tan ए यहाँ से पूछ रहा है, मतलब वही थीटा ए से पूछे या थीटा से, बात वही है यहाँ पर। तो tan ए से यहाँ से लंब हो जाएगा आपका ये 5, तो 5 लिख दिए बटा, इसका देख रहा है अभी, तो इसका आधार हो गया 12, और माइनस है तो माइनस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ देखना बी क्या पूछ रहा है, आप यहाँ पे देख लेना कॉट सी कहाँ से पूछ रहा है, यानी यहाँ से पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आधार, ये तो लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। तो ये हो गया 5 बटा आधार क्या है, आधार मतलब आधार तो 5 हो गया, लंब हो गया 12। तो अब सॉल्व कर देना इसको, 12 एलसीएम लिए, एक डायरेक्ट तो कट गया, उतना क्या करने की जरूरत है, 0 आ गया। फ्रेंड्स थोड़ा मुझसे भी मिस्टेक हो गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कभी ना कभी। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है, तो ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करना, मतलब ये निम्न है क्या है, साइन ए और मान लीजिए कॉस ए, ये पहला मान लीजिए, और दूसरा में मान लेते हैं साइन सी कॉस सी। तो ये तो सिंपल है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है सब कुछ दिया होगा, क्या यहाँ पे बता दिया है, एक समकोण है कोण बी, कोण बी, तो कोण बी है, तो यहाँ पे समकोण हो गया। तो ए बी सी, इस हिसाब से चित्र बना दीजिएगा, फिर आराम से बन जाएगा। तो कोण बी पूछ रहा समकोण है, यानी समकोण मतलब वही 90 डिग्री, अगर कहीं पे दिया रह सकता है कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो कंफ्यूज नहीं होना इस सब में, तो आराम से बन जाना चाहिए। तो ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 24, बी सी इक्वल टू दिया हुआ है 7, बस कर्ण निकाल लेना और कुछ नहीं करना है। तो क्या है कर्ण, एच इक्वल टू वाट, तो ये निकाल देना पहले, फिर आराम से देखते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, बी का स्क्वायर या बी का प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट। तो बी का स्क्वायर क्या है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का होता है 576 प्लस 49। तो देख लेते हैं, इसको जोड़ने पर जो है आ जाता है 625 का रूट। तो 625 का रूट क्या होता है 25, तो क्या एच इक्वल टू 25 आ गया, तो यहाँ पे लिख देता है एच इक्वल टू निकाल लिया 25। तो आप देख लीजिए पहला का, बस निकालने पर देरी है, सारा ये सारा लंबाई चौड़ी जो भी है करना है सब निकाल लेना है बस। अब क्या है साइन ए का क्या होता है पी बाई एच, और कॉस ए का क्या होता है बी बाई एच, बी है। तो अब क्या करना है, पी का मान क्या है, पी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए साइन ए पी ये हो गया 7 बटा एच है 25, और दूसरा हो गया कॉस ए, कॉस बी कौन हो गया, यहाँ से बी कौन हो गया 24 बटा 25। इसी तरीके से दूसरा देख लेंगे,
दूसरा यहाँ पर। तो साइन सी क्या है, साइन सी का मान क्या होता है, वही पी बाई एच, बस देखना है कहाँ से करना। और कॉस सी का मान भी वही होता है बी बाई एच, बी बाई एच होता है। देखिए तो यहाँ पूछ रहा है साइन सी से, मतलब यहाँ से मेजरमेंट करना आपको। तो यहाँ से जो है पी 24 है ये, बटा एच 25 ही होगा। यहाँ से जो है, यहाँ से बी क्या है, वही 7 बटा 25। इस हिसाब से आपको बना लेना। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ शर्तें यहाँ पे लिख देते हैं, बस आपको चित्र बना के देना, फिर आराम से फिर सब बन जाएगा। इसी हिसाब से अगले क्वेश्चन बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, बस समझने वाली देरी है, तो देख लीजिए। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बस कुछ नहीं करना है, बस इसका जो है तीनों पार्ट निकालना है, लंब कर्ण आधार जो ये निकाल देना है, फिर इसके मान पर आराम से पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो देख लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू होता है 4 दिया हुआ है 4/5, इसका फॉर्मूला था पी बाई एच। ये सब फॉर्मूला बहुत यूज होता है इसमें। तो अब क्या निकालना है, पी दिया हुआ एच दिया हुआ, बस क्या निकाल देना है, बी निकाल देना है। बी निकालने के लिए फॉर्मूला तो पता ही होगा, पी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, मतलब कि एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट में चढ़ जाता है। तो एच का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सब 25 माइनस 16, 25 में 16 गया 9, क्या आ गया 3 आ गया। तो बीच का जो क्या आ गया 3 आ गया। और जब बीच का 3 आ गया तो अब ये दोनों के मान पर पुट कर देना है। तो क्या दिया हुआ है, क्या है, इससे क्या रहा है, कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा। तो इसका जो है पहले इसका निकाल, तो बी बाई एच, तो बी बाई एच का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी बाई एच का होता है फॉर्मूला, मतलब बी दिया हुआ है ना, यहाँ पर बी निकाल दिया है 3 बटा एच है 5। देख लीजिए यहाँ पर जो सामने वाला रहता है वही उसका मान रहता है, एक दूसरे का मान है, ठीक। तो 3/5 आ गया कॉस थीटा का, और tan थीटा का देख लेते हैं। tan थीटा का जो होता है पी बाई बी होता है। तो पी कौन है इसमें, पी हो गया 4 बटा बी कौन है, वही 3, आ गया दोनों का मान। तो इस तरीके से है, तो बस सिंपल सा ये तीनों निकाल देना है, पी एच बी जो है इसको निकाल देना है, फिर आराम से इसमें पुट कर देना है। तो आते हैं नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये कॉस थीटा इधर दे दिया, इधर भी साइन थीटा। तो क्या करना है, सिंपल सा है फॉर्मूला, इधर यहाँ पर बन जाएगा साइन थीटा, ये गुना में इधर आ जाएगा तो क्या होगा, भाग में आ जाता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है √3। तो साइन थीटा का बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा दिया हो क्या √3 बाई 1 भी मान सकते हैं। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला पी बाई बी। क्या निकालना है, एच निकालना है, तो एच निकाल देते हैं यहाँ पर। तो एच निकालने के लिए दोनों को जोड़ देना, और क्या √3 का स्क्वायर करके प्लस 1 का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना अंडर रूट। तो इसी डायरेक्ट किए हैं तो समझ में आ जाएगा आप। तो √3 क्योंकि है तो मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 + 1 रूट में है, यहाँ पर हो जाएगा √4 यानी 2। तो h = 2 आ गया आपका 2। सो फ्रेंड्स h = 2 आ गया, तो अब इस पर ये तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर चुके होंगे। तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई बी, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई, मतलब सॉरी पी बाई एच होता है यहाँ पर, पी बाई एच बी बाई एच फॉर्मूला है। तो पी का मान दिया हुआ है यहाँ पर √3 बाई एच का मान निकल गया 2, और दूसरा है कॉस थीटा का बी कितना दिया हुआ 1 बाई एच कितना दिया हुआ है 2, 1/2। बस सिंपल सा है, इसी तरीके से और भी आगे बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में मिलेंगे और भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।